नमस्कार दोस्तों, मैं हिंदी गुरु अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि जो आपने बीएड के परीक्षार्थियों ने बीएड की परीक्षा दी है और क्या उनको उस परीक्षा में कितने अंक पे उनको सरकारी कॉलेज मिल जाएगा, यानी सरकारी कॉलेज के लिए उनके पास संभावित अंक कितने होने चाहिए। वैसे जो भी परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी है और वो थोड़ा भी सही करके आए हैं, उन सभी को बीएड में एडमिशन बहुत आसानी से मिल जाएगा। लेकिन अगर वो अपना मनचाहा कॉलेज चाहते हैं तो उसके लिए आगे दी हुई नंबर्स आपको पाने होंगे। अगर इतने अंक आपको मिल जाते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि आपको आपका मनचाहा गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि कैसे कैसे और क्या आपको चाहिए होगा इसके लिए। देखिए दोस्तों, आपके जो बीएड का प्रथम प्रश्न पत्र था, इस प्रथम प्रश्न पत्र में आपका पहला जो सब्जेक्ट था सामान्य ज्ञान यानी जनरल नॉलेज का था, और उसमें जो दूसरा था वो था आपका जो है आपकी भाषा, जो आपने भाषा चूज़ की होगी, चाहे वो आपकी भाषा हिंदी रही हो और चाहे आपकी इंग्लिश रही हो, इन दोनों में से एक आपको करना था। प्रश्नों की संख्या 50 थी और इसके लिए जो निर्धारित अंक थे वो 100 थे। और दोस्तों, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी थी, तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा, ये भी आपका एक इफ़ेक्ट करेगा आपके नंबर पर। तो दोस्तों, जिस हिसाब से मैंने लोगों से बात की और बहुत लोगों ने बताया कि सर मेरे इतने क्वेश्चन सही हैं, और उसी के बेस पर मैं आपको यहाँ पर एक अनुमानित अंक बता रहा हूँ कि अगर इतने अंक आप अपने परीक्षा में पाएंगे तो आपके जो है सरकारी कॉलेज मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। लोग सरकारी कॉलेज को इसलिए प्रेफर करते हैं क्योंकि वहाँ की फ़ीस काफ़ी कम होती है और वो काफ़ी कम बजट में अपने बीएड को कंप्लीट कर पाते हैं। तो दोस्तों, सामान्य ज्ञान में अगर 50 प्रश्न में से आपने निर्धारित अंक 100 यानी 100 में से अगर आपने 65 या 70 अंक प्राप्त किए हों, 65 से 70 अंक के बीच में, तो वो बहुत ही अच्छा रहेगा। इससे कम भी संभावना है, ऐसा नहीं है, क्योंकि आजकल आप लोग जान रहे हैं कि परीक्षार्थी इतने ज़्यादा हो गए हैं और उसमें से बहुत से ऐसे हैं जो और से विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी कर रहे होते हैं, तो उनके लिए तो सामान्य ज्ञान बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। तो इसलिए और भी ऊपर या कम जा सकता है, ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं होगी अगर ये बहुत ज़्यादा ऊपर भी चला जाए। तो इसलिए आपको मेरे हिसाब से, जैसा लोगों ने बताया उसके हिसाब से 65 से 70 अंक के बीच में मेरा सामान्य ज्ञान का जाना चाहिए। अगर हिंदी भाषा की बात करें तो अगर सामान्य ज्ञान और हिंदी भाषा की बात करें तो इसका जो लेवल था परीक्षा का वो बहुत ही ज़्यादा कठोर नहीं था, बहुत ही कठोर लेवल की परीक्षा नहीं थी ये, तो इतना ज़्यादा हार्ड ना होने के कारण इसमें लोगों के अंक और भी वो ला सकते हैं। तो चलिए हिंदी भाषा के बारे में जानते हैं। इसमें भी नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके 50 ही थे, जिसके जो निर्धारित अंक थे वो 100 थे, और ये थोड़ा सा इजी था इन कंपैरिजन टू आपके सामान्य ज्ञान के। तो अगर 68 से 72 नंबर इसमें लाना बहुत देखा जाए तो बहुत बड़ी बात नहीं थी। तो इस हिसाब से आपके कुल 100 अंक, यानी कुल 100 अंक में आपके, यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ कुल 200 अंक में से अगर आप जो है 133 से 142 तक का अगर आप मार्क्स लेकर के आते हैं तो ये मान के चलिए कि आपने अच्छा प्रदर्शन किया है परीक्षा में। और वहीं अगर हम द्वितीय प्रश्न पत्र की बात करें तो द्वितीय प्रश्न पत्र में आप देख रहे होंगे कि आपकी अभिक्षमता परीक्षण, यानी कहने का मतलब आपका रीजनिंग ये 50 नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 थे, और जो कि जैसा लोगों ने बताया इसमें टीचिंग एबिलिटी भी थी और इसके भी निर्धारित अंक आपके टोटल 100 ही थे। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो रीजनिंग के आपके 35 क्वेश्चन यानी 70 अंक से 80 अंक तक लाना बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि इसका भी लेवल बहुत हाई नहीं था। लेकिन अगर यहीं पर विषय की बात की जाए तो जो विषयवार थे, जैसे कि जो साइंस के थे, जो साइंस में भी 2 होते हैं, मैथ वाले होते हैं, बायो वाले होते हैं, तो उसमें सारे क्वेश्चंस मिक्स करके आते हैं। कला वाले के लिए अलग आते हैं और जो कॉमर्स लिए होते हैं उनके लिए अलग आते हैं। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो इसका जो लेवल था विषयवार वो थोड़ा हाई था। तो हाई लेवल होने के कारण कि उसमें जो आपकी मार्क्स हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं जाएंगे। अधिकतम मार्क्स 100 हैं तो उस 100 में से आपके 50 से 55 तक मार्क्स जाने की आशंका है, ऐसा संभावना लग रही है मुझको कि इतना जाना चाहिए। तो यहाँ पर अगर देखा जाए इसके हिसाब से तो आपके कुल 200 अंक में से अगर आप इसमें से 120 से 135 के बीच में अगर आप अंक प्राप्त करते हैं तो आपने अच्छा प्रदर्शन किया है। अगर अब ओवरऑल देखा जाए तो उस ओवरऑल में यहाँ पर रिजल्ट निकल के आता है कि यदि आपने 253 अंक 400 में से 253 अंक तक प्राप्त किए हैं
और इससे ऊपर प्राप्त किए हैं तो आपके सरकारी कॉलेज मिलने की संभावनाएं बहुत बढ़ जाती हैं। तो जिन्होंने अभी तक अपने प्रश्नों को मेरे वीडियो के थ्रू मिलाया है वो भी एक आकलन करें और वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे कि क्या वो इस नंबर के ऊपर जा रहे हैं या इससे नीचे जा रहे हैं। इससे मुझे भी पता चलेगा कि जो लोगों ने मुझको बताया क्या उसके हिसाब से मेरे द्वारा किया गया ये आकलन सही है या नहीं। और जल्द ही इसके परिणाम भी घोषित हो जाएंगे, तो वैसे भी पता चल जाना है कि कितना अंक आपका जो है गवर्नमेंट कॉलेज पाने के लिए गया है। तो दोस्तों मुझे लगता है कि मेरे द्वारा किया गया ये प्रयास आपको पसंद आया होगा। अगर आपको मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, और जिन भी व्यूवर्स ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि फ्यूचर में आने वाली सभी वीडियोस के बारे में उनको नोटिफिकेशन उनके मोबाइल पे या उनके लैपटॉप पे मिलता रहे। इस जानकारी को अपने दोस्तों के साथ अपने फेसबुक वॉल पे ज़रूर शेयर करें ताकि आपके दोस्त भी जान पाएँ इसके बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।